Hello friends, as you all already know, staying too much in air conditioner can affect your health badly. तो guys, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जो एयर कंडीशनर है इसके हमारी हेल्थ के ऊपर कुछ बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे एयर कंडीशनर हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, और स्पेशली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या एयर कंडीशनर हमारी हार्ट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्लस हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो एयर कंडीशनर है कितने डिग्री टेम्परेचर तक वो सेटअप होना चाहिए सो डेट कि हमारी हेल्थ को हम इल इफेक्ट से बचा पाए। प्लस हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एज ग्रुप वाले पर्सन इसके लिए थोड़ा ज्यादा उनके लिए नुकसानदायक होता है, बट नो डाउट नुकसानदायक तो हर पर्सन के लिए है, बट कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसके लिए हम मान सकते हैं कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उन लोगों को आते हैं जो बेसिकली इस एज ग्रुप में आते हैं, वो हम वीडियो के आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस सब के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। प्लस आगे बढ़ने से पहले आप अपने फ्रेंड का नेम जान लीजिए। मेरा नाम है नवजोत और आप देख रहे हो ट्रैक एंड स्टडी चैनल। तो इस चैनल पर आपको जेन्युइन हेल्थ कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो एयर कंडीशनर का नॉर्मल टेम्परेचर है हमें कितना सेटअप करना चाहिए सो डेट कि हमारे हेल्थ के ऊपर कोई चिल इफेक्ट्स ना हो पाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है इन सेल्सियस आई मीन डेट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। बट अगर हमें एयर कंडीशनर का कुछ नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है डेट विल बी 24 डिग्री सेल्सियस। इतना होना चाहिए सो डेट कि हमारी बॉडी के ऊपर उसका कोई इल इफेक्ट ना हो पाए, कोई नुकसान ना कर पाए। तो बेसिकली इसके लिए कुछ लिटिल बिट डाटा एंड कुछ प्रेडिक्शंस अभी इस मामले में की गई हैं कि कैसे एक्चुअल में कैसे वेदर का चेंज या फिर कैसे जो एयर कंडीशनर का लो डिग्री टेम्परेचर है हमारे हार्ट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर ये स्टडीज को हम देखें कि यूके में इस चीज के ऊपर स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि रेगुलर 4 इयर्स में जो हॉस्पिटल में एडमिशंस हो रही हैं कुछ पेशेंट्स की, उसमें से देखा गया था कि जो 15 अलग अलग साइट्स में से पेशेंट देखे गए थे, मतलब जो 15 अलग अलग एरिया से पेशेंट आए थे, उसमें ये चीज को देखा गया कि जो लोग अभी वहां पर एडमिट हुए हैं उनको ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी ड्यू टू एयर कंडीशनर। तो इसका हम इफेक्ट जान सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे एयर कंडीशनर हमारी बॉडी के ऊपर कुछ नुकसानदायक इफेक्ट करता है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें कि एयर कंडीशनर का यूज आज के टाइम में हर ऑफिस एंड हर घर में किया जा रहा है, बट हम इसके इफेक्ट्स को इग्नोर करते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयर कंडीशनर को यूज करें एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि एयर कंडीशनर को घर में यूज किया जाए या ना किया जाए। बट फ्रेंड्स, इसकी अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है कि हम कूलिंग इफेक्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, गर्मी से राहत के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर हम सेकेंड पार्ट इसका देखें तो यही निकलता है कि इसके जो हमारी हार्ट की हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे इफेक्ट हैं। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो अगर एक पर्सन आउटसाइड जाते हैं इन्वायरमेंट में तो उस केस में उसको क्या हो सकता है, एक तो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से फ्रेंड्स उसको ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। बट अगर हम इससे बचने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली हम अपना ज्यादा टाइम जो है एयर कंडीशनर में ही स्पेंड करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअल में हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, जो अभी तक कुछ प्रीवियस स्टडीज हुई हैं उसमें बोला गया था कि जो ओनली हॉट वेदर होता है उसके साथ ही एक इंसान को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। बट जो आज की रिसेंट स्टडीज है इसमें बताया गया है कि जैसे कि हॉट वेदर की वजह से एक इंसान को हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज होते हैं, वैसे ही एक कोल्ड वेदर की वजह से जबकि 2% चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। मेरा कहने का मतलब, अगर हम हॉट वेदर में हैं हमें डेफिनेटली हार्ट अटैक हो सकता है, बट अगर हम ये मानते हैं कि कोल्ड वेदर में हम हार्ट अटैक से बच जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि अगर आप एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में हो, यानी कि आपके एसी का जो टेम्परेचर आपने सेटअप किया वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से भी थोड़ा कम है, उस कंडीशन में आपको 2% चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाएंगे।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एज ग्रुप के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी एज ग्रुप को ज्यादा जो ससेप्टेबल होता है एयर कंडीशनर के इफेक्ट्स के लिए, डेट इज 75 टू 84 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन। जो लोग अभी 75 से लेके 84 ईयर्स तक की पॉपुलेशन आती है तो उन लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस अभी देखे गए हैं अगर वो एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर आते हैं। तो एक तो ये चीज है, और सेकेंडली हम बात करें कि मेल या फीमेल में कोई अभी ऐसा डिफरेंस देखा गया है कि ज्यादा मेल्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं एयर कंडीशनर की वजह से या ज्यादा फीमेल्स को हो रहे हैं, तो दोस्तों जेंडर सारा सेम रहेगा। इसमें बताया गया है कि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर एट रिस्क। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेल्स ज्यादा रिस्क पर है या फीमेल ज्यादा रिस्क पर है, आर एट इक्वल रिस्क। तो थर्डली हम बात करेंगे कि जो लोगों को अभी कोई हार्ट ट्रबल है, हार्ट के कोई भी प्रॉब्लम है, उस केसेस में वो एयर कंडीशनर का बिलो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको सेटअप करके रखते हैं, तो उन कंडीशंस में भी उनको हार्ट अटैक हो सकता है। और फोर्थली हम बात करते हैं कि जो लोग अभी एस्पिरिन का यूज कर रहे हैं, एस्पिरिन का यूज करने वाले पेशेंट्स को थोड़ा रिड्यूस रहता है रिस्क, मतलब कम रहता है कि उनको हार्ट अटैक हो पाए बट बाकी पर्सन्स के कंपैरेटिव। बट अगर हम बात करें कि एस्पिरिन यूजली डॉक्टर्स रिकमेंड कम करते हैं, क्योंकि इसके नुकसान काफी देखे जाते हैं। बट अगर कोई पर्सन एस्पिरिन ड्रग ले रहे हैं तो उसके बाकी पॉपुलेशन के कंपैरेटिव उसको यहाँ पर भी नॉर्मलाइज देखा जाएगा, मतलब उसको हार्ट अटैक के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम इस स्टडी के कुछ कोल्ड फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें लाइक बहुत सारे पर्संस का क्वेश्चन रहा था कि क्या फिजिकल एक्सर्शन की वजह से ही हमें हार्ट अटैक हो सकता है। फ्रेंड्स देखो, फिजिकल एक्सर्शन एक ऐसी हम एक्टिविटीज बोल सकते हैं जिसकी वजह से नो डाउट हार्ट अटैक हो सकता है, बट कोल्ड वेदर की वजह से अगर हम बात करें तो 2% चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं। तो अभी हम हार्ट अटैक की बात करते हैं कि कैसे एयर कंडीशनर की वजह से हम हार्ट अटैक तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर हम एयर कंडीशनर का यूज बिलो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसके नीचे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हमारी जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस इंक्रीज करती है। और सेकेंडली इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। जब ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं, मतलब हमारा जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस कंडीशन में हमारे हार्ट को पंप करने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ता है। जब वो वर्क हार्डली करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के कुछ क्लॉट्स बनने शुरू होते हैं, और जब ब्लड क्लॉट्स हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को ब्लॉक कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्टीमेटली हमें हार्ट अटैक हो सकता है। और जो इफेक्ट एयर कंडीशनर के बेसिकली उन लोगों में देखे जाते हैं जो 24 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में अपने एसी का सेटअप करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।